Lord promises to never forsake you. परमेश्वर का वचन आपसे वायदा करता है कि वो आपको कभी न छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा. The Lord promises to never forsake you. परमेश्वर का वायदा ये है कि वो आपको ना ही छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा. Praise the Lord. और इसमें 5 चीज़ों को मैं आपके भीतर बांटना चाहूँगा. 5 things, चीज़ें मैं आपके भीतर बांटना चाहूँगा. और मैं विश्वास करता हूँ ये 5 चीज़ें जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उसके 5 अर्थ हैं. और उन 5 अर्थों को आज हम लोग देखेंगे कि उसका मतलब क्या है जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. पहला मतलब इसको समझने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ड्यूट्रॉनमी की किताब, व्यवस्था विवरण, उसका 31वां अध्याय, उसका 6वां वाक्य. ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 31 वर्स नंबर 6. 6वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है. वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा. पहला चीज, जब परमेश्वर आपको कहता है कि वो आपके संग है, उसका मतलब है आपको डरने की जरूरत नहीं है. किसी भी विषय को लेकर डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है. हालेलुया. सो द फर्स्ट प्रॉमिस दैट गॉड गिव्स यू इज, पहला प्रॉमिस जो परमेश्वर आपको देता है वो ये है कि आपको किसी भी विषय के ऊपर आज डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी भी विषय को लेकर आपके अंदर एक घबराहट है, किसी भी विषय को लेकर आप एक टेंशन में हैं, तो परमेश्वर का वायदा आपके साथ ये है कि परमेश्वर यहोवा आपको ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा. व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय एक ट्रांसिशन पीरियड था. मूसा का अंत का समय आ गया था. मूसा तकरीबन 120 साल के हो गए थे और उनका अंत का समय आ गया था. और परमेश्वर ने अपने लिए एक नए लीडर को चुना था जिसके नाम जोशुआ था. और जब मूसा को पता लगा कि परमेश्वर ने जोशुआ को चुना है, तो मूसा जोशुआ को बुलाता है और बुलाकर क्या करता है, इस वाक्य को कहता, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाले तेरा परमेश्वर यहोवा. अब वो क्या बताता है, जब जोशुआ लीडर बनता है तो जोशुआ के अलग दूसरे और भी लोग थे जो लीडर बनना चाहते थे. लेकिन अचानक परमेश्वर आया और परमेश्वर ने क्या किया, जोशुआ को लीडरशिप में ला दिया. तो उसके साथ चलने वाले लोग भी उसको क्या नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे. इसी के लिए लिखा है, तेरे संग चलने वाले इंसान नहीं है, तेरे संग चलने वाला कौन है, परमेश्वर है. तो कई सारे लोग जो हमारे साथ चलते हैं, शायद वो हमारी भलाई को चाहते होंगे, शायद वो हमारे लीडरशिप पोजीशन को चाहते होंगे, है ना. क्या पता वो हमारे अंदर जेलसी के खिलाफ देखते होंगे. लेकिन जब मूसा जोशुआ को कहता है तो इस प्रकार से कहता, तू तेरे को डरने की जरूरत नहीं है. तू मत देख कि तेरे खिलाफ कौन है, और ये भी मत देख कि तेरे संग जो चल रहे हैं वो तेरे से विरोध करते हैं या वो तेरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि यहोवा आज तेरे साथ है. तो इसके लिए परमेश्वर का प्रॉमिस आज हमारे अंदर सिर्फ इतना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें किसी भी विषय को लेकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हैव फेथ, द लॉर्ड इज विथ यू. सेकेंड चीज, अगर वो निकालना है आपको, तो आपको निकालना पड़ेगा फिर से जोशुआ का किताब, यहोशू का किताब, उसका पहला अध्याय, और अब उसका हम 5वां वाक्य हम लोग देखेंगे. और लिखा इस प्रकार से, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा. अगला चीज, परमेश्वर का प्रॉमिस जब वो कहता है कि वो आपके संग है, उसका मतलब क्या है. इट सिंपली मीन्स कि आपके खिलाफ परमेश्वर किसी को भी टिकने नहीं देगा. हालेलुया. अगर आज आपके खिलाफ कोई है, परमेश्वर स्वयं उतरकर उस शत्रु से लड़ेगा, है ना. जब परमेश्वर कहता आई एम विथ यू, इट सिंपली मीन्स हालेलुया कि आपके खिलाफ कोई शत्रु, नो एनिमी कैन स्टैंड अगेंस्ट यू.
कोई शत्रु तेरे खिलाफ कार्य नहीं कर सकता है। इसे कहते, खुदा कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब खुदा ने आपके युद्ध को अपने हाथों में ले लिया है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके विरोधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए निर्णय ले लिया है। इसका मतलब जो भी लोग आपके खिलाफ स्कीम कर रहे हैं, परमेश्वर ने स्वयं इच्छा से क्या किया है, उन सारे युद्ध को अपने ऊपर ले लिया है। When God says I am with you, He simply means कि परमेश्वर आपके लिए स्वयं उतर कर युद्ध करने जा रहा है। हालेलुया। दाऊद पत्थर से नहीं जीता था, और मैंने ये पिछली बार भी प्रचार में मैंने बोला था कि दाऊद पत्थर से नहीं जीता था, क्योंकि यूजुअली जिस फोर्स में पत्थर मारा जाता है, पत्थर मारने के बाद टेक्निकली प्रॉपर फिजिक्स के हिसाब से जिसको मारा जाता है उसे पीछे गिरना चाहिए, लेकिन गोलियत पीछे नहीं गिरा, गोलियत आगे को गिरा था। और उसका सिंपल अगर उसका अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे, इसका मतलब ये है कि गोलियत आगे के फोर्स से नहीं गिरा था, वो पीछे के फोर्स से गिरा था। हालेलुया। वो आगे आने वाले पत्थर से नहीं मरा था, वो पीछे खड़े होने वाले परमेश्वर की ताकत से, हालेलुया, वो जीता था। तो जब परमेश्वर कहता है मैं आपके साथ हूं, इट सिंपली मीन्स that God is fighting your battles। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, कल आपने डिलीवरेंस सर्विस अटेंड किया है, तो परमेश्वर आपको सिर्फ इतना बोल रहा है, I am with you, I am with you, I am with you, I am with you। सिंपली कह रहा है तू जा ऑफिस में, मैं वहां पे लोगों को देख लूंगा। हालेलुया। तेरे घर वाले तेरे खिलाफ है, मैं वहां पे 2 लोगों को देख लूंगा। हमें तेरे बारे में लोग फालतू बोल रहे हैं, मैं वहां पे लोगों को देख लूंगा। हालेलुया। तेरे खिलाफ स्कीम्स बन रहे, मैं वहां पे देख लूंगा। तेरे खिलाफ केस है, मैं वहां पे देख लूंगा। गॉड इज सेइंग I am fighting your battles। मैं तेरे युद्ध को लड़ रहा हूं। तीसरा चीज उसे उसको समझने के लिए हमें निकालना होगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 19 एंड 20। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसका 19 और 20 हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। तीसरी चीज, जब परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग रहूंगा, सिंपली जब आप परमेश्वर का सुसमाचार बांटेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जब हमें कभी कभी हम सुसमाचार बांटने जाते तो हमें ऐसे लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, है ना। क्या आप एक सेवकाई में आपको ऐसे लगेगा कि कैसी सारी चीजें होंगी। आप एक पास्टर है, आपको लगेगा कि किस तरीके से मैं चीजों को मैनेज करूंगा। आप एक संडे स्कूल टीचर हो सकते हैं, आप चर्च में सेवा करने वाले एक व्यक्ति हो सकते हैं, आप शायद अपने भाई को परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे होंगे। परमेश्वर बोलता है आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है जब आप सुसमाचार बांटने जाओगे, आप अकेले सुसमाचार बांटने नहीं जा रहे हो, परमेश्वर भी आपके साथ क्या कर रहा है, मदद कर रहा है वो सुसमाचार बांटने के लिए। तो जब आप सुसमाचार के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अकेले करने नहीं दे रहा है, स्वयं आपके साथ उतर कर क्या कर रहा है, परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है। इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हम चाहकर भी, बहुत सारे लोग ये सोचते कि मैं लोगों को बदल रहा हूं करके। एक्चुअली में कोई भी पादरी किसी को भी बदल नहीं रहा है। अगर आपको लगता है मेरे प्रचार आपको बदल रहे हैं, मेरे वजह से कोई बदल नहीं रहा है। बदलने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम कभी कभी पास्टर्स को भी इतना, कभी कभी पवित्र आत्मा से ज्यादा क्रेडिट हम पास्टर्स को दे देते हैं। हालेलुया। लेकिन कोई भी प्रचार, कोई भी गीत इतना ताकतवर नहीं है कि वो किसी इंसान को बदल सके। इट कैन नॉट। वो मोटिवेट कर सकता है, वो एनकरेज कर सकता है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। मोटिवेट, मैं एक प्रचार बोल सकता हूं, मैंने वेल प्रिपेयर्ड है, मैंने अच्छा ओरेटरी स्किल्स है मेरा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रचार करके मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। मोटिवेशनल वाले बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब में मिलेंगे, हमारे इंडिया के बहुत है, इंडिया के बाहर के बहुत है। आप पम्प्ड अप हो जाएंगे, लेकिन ये अगले दिन तक निकल जाएगा, 4 दिन में निकल जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि आपके पास ज़्यादा अच्छी ओरेटरी स्किल्स नहीं है,
और तब भी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने प्रचार किया, वो व्यक्ति उसको सुना और फिर वो अगले दिन भी बदला, फिर उसके अगले दिन बदल रहा, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, और वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो इसी तरीके से जब आप सुसमाचार बांटने जाए तो आप पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपका वायदा है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। और फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? आप जिस घर में जाओगे, आप सुसमाचार सुनाओगे, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। आप जिसके लिए प्रेयर करोगे, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके कलीसिया में लोग आएंगे, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। आपके सेवकाई में जुड़ने वाले लोग, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। नॉट बिकॉज एक पादरी का काबिलियत है, पर बिकॉज पवित्र आत्मा ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ टिक के रहूंगा। तो इसके लिए तीसरी चीज, सुसमाचार में जब आप बांटेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चौथा, ये भी बड़ा सुंदर है, उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय, उसका 15वां वाक्य, जेनेसिस चैप्टर 28, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स नंबर 15। जेनेसिस 28 वर्स नंबर 15, 28 का 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूंगा तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। चौथा चीज, परमेश्वर की नजर आप पर टिकी हुई है। इसका मतलब है जितने भी वायदे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वो सारे वायदों को परमेश्वर पूरा करेगा। उससे पहले परमेश्वर क्या नहीं करेगा? समय से पहले आपके जीवन को नहीं लेगा। जितने भी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आपके लाइफ में दिए, जब परमेश्वर कहता है मैं आपके संग हूं, तो परमेश्वर कहता है जितने भी प्रॉमिसेस, जितनी भी चीजें मैंने तेरे लिए लिखी हुई है, वो सारी चीजों को मैं तेरे लाइफ में क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हो सकता है एक लंबे सीजन तक आपको लग रहा होगा कि मेरे तो कोई भी काम नहीं बन रहे, और ना लोग उम्र के हिसाब से चीज़ों को तोल देते कि यार अब तो मैं 40 का हो गया, 50 का हो गया, अब तो कोई चांस नहीं है करके। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, अधिकतर लोग जिसको परमेश्वर ने उपयोग किया, उन सबको यही लगता था कि उनका अच्छा टाइम तो निकल गया, लेकिन परमेश्वर जब ब्लेस करने आया तो टाइम के परे परमेश्वर इन लोगों को आशीषित करना शुरू करता है। तो इसके लिए कोई आपको और आपको खुद भी अगर लगे कि मेरा तो टाइम हो गया, चलो अब मेरे बच्चों का टाइम है, कभी मत बोलना मेरे बच्चों का टाइम है। क्या पता परमेश्वर ने आपके जीवन में और भलाइयाँ लिखी हो और प्लान और पर्पसेस लिखे हो, कि क्या पता आपके लाइफ के सबसे बेहतर दिन और सबसे बढ़िया दिन और सबसे आमीन परमेश्वर में उठने के दिन परमेश्वर ने आगे अभी तैयार करके रखे हो, और परमेश्वर सिर्फ आपको तैयार कर रहा था उसके लिए पिछले दिनों में। जितने भी प्रॉमिसेस है आपके, परमेश्वर साथ में है, तो वो सारे प्रॉमिसेस को परमेश्वर क्या करेगा? आपके लाइफ में फुलफिल करना शुरू करेगा। एक एक करके वो प्रॉमिसेस को फुलफिल करेगा। अब्राहम को 99 साल लगे, तो 24 more years, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, वायदे दिए हैं वो पूरा करना है करके, और परमेश्वर ने एक एक वायदे को क्या किया पता है? उसके जीवन में पूरा किया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने याकूब, जब याकूब लौट कर आया, याकूब के लाइफ में कुछ प्रॉमिसेस थी, परमेश्वर उस प्रॉमिसेस को भूला नहीं। बेतेल से जाते वक्त परमेश्वर ने उसको दिखाया, स्वर्गदूत ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, लेकिन याकूब डरा हुआ था, घबराया हुआ था। लेकिन जब वो 21 साल बाद निर्णय लेता, वो वापस आएगा, तो एल बेतेल में परमेश्वर उससे फिर से बातचीत करता और बोलता है मैं तुझे अभी भी क्या करूंगा? आशीषित करूंगा, क्योंकि तू लौट आया, तेरे एक भी भलाई को मैं खा नहीं जाऊंगा, तेरे सारे भलाइयों को मैं वापस लौटाऊंगा। और खुदा ने याकूब के नाम को इजराइल में बदलकर प्रेज़ द लॉर्ड 12 गोत्र का भलाई क्या करा? परमेश्वर ने उसे दिया। तो अगर परमेश्वर ने जब परमेश्वर कहता मैं तेरे संग हूं, इसका मतलब आपके एक एक प्रॉमिसेस को वो पूरा करने जा रहा है। एक एक प्रमोशन जो प्लान किया है, एक एक प्रॉस्पेरिटी जो प्लान किया है, हालेलुया, एक एक जनरेशनल ब्लेसिंग जो प्लान किया है, हालेलुया, एक एक परमेश्वर ने जो सेवकाई आपके लाइफ में प्रॉमिसेस किए हैं, वो एक एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, बिकॉज परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया।